श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको करवा चौथ के बारे में जानकारी दूंगा। व्रत विधि और नियम, क्या खाएं, क्या करें, पूजा का सामान क्या है, कथा कौन सी है, पूजा सामग्री और शुभ मुहूर्त पूजा का, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। दोस्तों, पति के प्रति प्रेम की आत्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती हैं, जिसे कहते हैं करवा चौथ का व्रत। महिलाओं का यह सबसे बड़ा व्रत है। इस दिन महिलाएं बड़े नियम के साथ में ये व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। महीने में दो चतुर्थी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। दोनों चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, जिसे गणेश चतुर्थी कहते हैं। लेकिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी आती है, उस दिन रखा जाता है करवा चौथ का व्रत। अन्न जल का त्याग कर व्रत रखकर रात्रि समय में चांद को अर्घ देकर यह व्रत पूर्ण होता है। चूँकि व्रत पति की लंबी उम्र के लिए है, इसलिए पूजन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं पूजन सामग्री की सूची जो इस व्रत व पूजन में उपयोग होगी। पूजन सामग्री में करवा चौथ की पूजा का पाना तथा करवा चौथ कथा की पुस्तक तो अवश्य होनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी 34 चीज़ें भी हैं जो इस व्रत की शुरुआत से लेकर के व्रत खोलने तक उपयोग में आती हैं। प्रत्येक महिला को यह पूजा की सामग्री जरूर सम्मिलित करनी है। सबसे पहला है चंदन, उसके बाद नंबर 2 पर शहद, नंबर 3 पर अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, कुमकुम, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंगा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा के पैसे, ये सारी सामग्री आपको लेकर के रख लेनी है करवा चौथ के दिन। करवा चौथ का व्रत बड़ा ही व्रत होता है। करवा चौथ के दिन कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये सारी सामग्री आपको रख लेनी है। साथ ही साड़ी ब्लाउज भी आप रख लें और मटरी भी रख लें। जो सामग्री आपको मंसनी है, कथा सुनने के बाद में जो आपको मंस करके देनी है, वह सामग्री भी आपको ये सारी सामग्री रख लेनी है। फिर शाम को कथा सुनने का जो शुभ मुहूर्त है, वह 4:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच का है। इस समय में आपको कथा सुन लेनी है। कथा सुनते समय जल का लोटा सामने रखना है। माता चौथ माता और भगवान गणेश की सभी की पूजा कर लेनी है। संकल्प आपको जरूर करना है और फिर आपको चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में व्रत खोलना है। तो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ये व्रत खोला जाता है। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत है। अगर नियम के साथ में यह व्रत रखा जाए तो पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। इतना बड़ा ये प्रभावशाली व्रत है। बात करते हैं इस दिन कथा कौन सी है। तो इस दिन वीरावती की कथा होती है, जो कि एक साहूकार था, उसके साथ बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। वीरावती बड़ी होती है और उसकी शादी हो जाती है। वीरावती और जो 7 भाई थे उनमें बड़ा प्रेम था। वीरावती का पहला करवा चौथ का व्रत आता है, तो वो अपने मायके में थी जब पहला करवा चौथ का व्रत उसे पड़ा था। तो 7 भाई जब व्यापार से वापस आते हैं अपने, तो बहन से कहते हैं कि बहन तुम भी खाना खा लो। हम खाना खाने बैठे, तो उसने कहा नहीं भाई, आज मैं खाना नहीं खा सकती क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। अब भाई अनजान थे, उनको क्या पता था करवा चौथ का व्रत क्या होता है। उन्होंने कहा भाई हमारी बहन जो है भूखी रहेगी। मन की बहन तुम कब खाना खाओगी? मन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। उन्होंने कहा ये तो काफ़ी देर में चंद्रमा निकलेगा, जब तक क्या हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक ने जा कर के पहाड़ी पर अग्नि जला देता है, दूसरा जाके उसके सामने छलनी कर देता है, तीसरा आकर के बोलता है बहन देखो तुम्हारा चंद्रमा निकल आया है। तो बहन भगी भगी जाती है और भाभियों से कहती है कि भाभी
देखो चंद्रमा निकल आया है, अर्घ दे लो। तो भाभी बोलती हैं कि ये तुम्हारा चंद्रमा है, हमारा चंद्रमा तो रात को निकलेगा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। लेकिन बहन बोली थी, उसने नकली चंद्रमा को अर्घ दे दिया। और जैसे ही वो खाना खाने बैठती है तो पहले कोर में बाहर निकलता है, दूसरे में छींक आती है और तीसरे में उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो चुकी है। अब वो भगी भगी ससुराल जाती है, जाकर देखती है तो वास्तव में उसका पति मर चुका है, मृत्यु तुल्य पड़ा है और मर चुका है, और उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभ गई हैं। अब ये देख कर के उसने चौथ माता से कहा कि चौथ माता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आपने मुझे इतना बड़ा दंड दिया। फिर वो प्रति साल करवा चौथ का व्रत रखती है और प्रतिदिन एक एक सुई अपने पति के शरीर में से निकालती है। तो इस प्रकार से 12 साल उसे हो जाते हैं। तो लास्ट की सुई जब रह जाती है तो उस दिन करवा चौथ का व्रत होता है। वह कथा सुनने जाती है तो जो सुई है वो दासी निकाल देती है उसके शरीर में से। तो वो दासी को ही अपनी पत्नी समझने लग जाता है, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था, नई नई शादी हुई थी, तो वो भूल चुका था, शकल इतनी याद नहीं थी उसे। उसके बाद जब वीरावती आती तो उसे सच्चाई पता चलती है। वो कुछ नहीं कहती। जब वो एक बार बिजनेस करने के लिए जाता है तो वीरावती से बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरे लिए गुड्डा और गुड़िया ले आइए। तो वह विदेश जाता है, वहाँ से लौटते समय जो नकली वीरावती बन के रह रही थी उसके लिए तो जेवर आदि दे देता है, और जो असली वीरावती दासी बन के रह रही थी उसे गुड्डा गुड़िया दे देता है। तो वो गुड्डा गुड़िया के सामने रोजाना गाना गाती है। उसके पति को पता चल जाता है तो वह दासी को दंड देने चाहता है, लेकिन वीरावती मना कर देती है, कहती है कि हमारे सभी कर्मों का फल ही हमें प्राप्त होता है, ये हमारी गलती थी जो चौथ माता ने हमें दंड दिया, लेकिन अब मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया तो मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तो ये कथा है, बड़ी ही अच्छी कथा है और इस कथा के सुनने से मनोकामना पूरी हो जाती है। तो करवा चौथ वाले दिन शाम के समय 4:30 बजे से लेकर के और 7 बजे के बीच में ये कथा आपको सुननी है। कथा सुनते समय भगवान गणेश जी के सामने पूजा की सारी सामग्री आपको रख देनी है। भगवान गणेश, माता पार्वती, चौथ माता का आपको पूजन करना है और लोटे में जल भर के उसमें तिल डाल करके रखना है। फिर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ देते हैं और व्रत खोलते हैं। व्रत खोलने के बाद में आपको घर का मीठा खाना खाना चाहिए। छलनी में देख करके पहले चंद्रमा को देखते हैं, फिर पति के को देखते हैं। इस प्रकार से वहाँ दीपक जलाते हैं। तो पूरी इस प्रकार से ये विधि है। इसी प्रकार से आपको यह व्रत करना है, आपकी मनोकामना पूरी होगी, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर होंगी और आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा व्रत है और इस दिन आपको विशेष रूप से श्रृंगार का ध्यान रखना है। अपना सिंदूर कभी किसी महिला को शेयर नहीं करना है। वो सिंदूर आप अपने पति के हाथ से मांग में भरवाएं और सूखा सिंदूर इस दिन प्रयोग में करना है। जो पेंसिल वाला होता है वो सिंदूर नहीं माना जाता, उसे आप बिल्कुल प्रयोग ना करें। सूखा सिंदूर का महत्व होता है, जो असली सुहाग का सिंदूर होता है, सूखा सिंदूर आपको लगाना है। साथ ही चूड़ियों का ध्यान रखना है। कांच की चूड़ी इस दिन पहननी है। चूड़ियों में ब्लैक चूड़ी या सफ़ेद चूड़ी आपको प्रयोग में नहीं करनी है। प्लास्टिक और मेटल की चूड़ी भी ना पहने। कांच की चूड़ी शुभ मानी जाती हैं। एक एक श्रृंगार का आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से वस्त्रों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और दोस्तों 1 नवंबर का ये व्रत रहने वाला है, करवा चौथ का व्रत। बहुत बड़ा व्रत है और उतना ही उसका महत्व भी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय चौथ माता की जरूर लिखें। जय चौथ माता की।